पाकिस्तान से खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। 180 सुरक्षाकर्मी बंधक बनाए गए हैं। आज पाकिस्तान में एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। इस सारे मामले पर, इस हादसे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किसका करें? बलोचिस्तान का करें। कोई हॉस्पिटल बनता है बलोचिस्तान का, वो तबाह कर देते हैं। स्कूल बनता है उसको तबाह कर देते हैं। कोई फैक्ट्री बनने लगती है उसको तबाह कर देते हैं। ऑयल रिफाइनरी बनने लगती है वहाँ पे तबाह कर देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान का 70% सबसे बड़ा सूबा 42% रकबा पाकिस्तान का कंटेन करता है। वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती इस BLA की वजह से। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि हर तरफ ये खबर, सनसनीखेज खबर चल रही है कि BLA ने बलोचिस्तान कोयटा से एक ट्रेन हाईजैक कर ली है, जो कि कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हो रही थी। 500 से लेके 700 के करीब इसमें पैसेंजर थे। 140 के करीब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसमें ISI के नौजवान थे, FC के थे, आर्मी थे। उनको भी जी BLA ने जो है बंदी बना दिया है और जी मुतालबात कह रहे हैं BLA हमारी गवर्नमेंट माने, वरना जो है फिर लाशें रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएं। अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला अफसोसनाक वाकया है कि जहाँ पर ट्रेन को BLA की जानिब से हाईजैक किया गया है। इस वक्त जो है पाक फोर्सेस की तरफ से जी एयर स्ट्राइक का बाकायदा तौर पर भी आगाज कर दिया गया है। क्या है कि इसके पीछे पता चला कि TTP इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है कि ये सारे काम जो पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है। तो अब सबूत भी मिल चुके हैं और UN के अंदर जाकर हमने ये मतलब केस भी कर लिया। तो क्या लगता है कि कोई हल निकलेगा? ये जो पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इसका कोई निचोड़ निकलेगा? कहूँगा आपने कहा जी सबूत मिले और उन्हें UN में ले गए और आप जस्टिफिकेशन चाह रहे हैं या उस पर कुछ जस्टिस चाह रहे हैं, तो वो क्या सबूत है? आप कब तक इस तरह सरवाइव करेंगे अपने खोखले दावों के साथ और इल्ज़ाम तराशी? और आपके 70, 75 या 77 साल जो गुजरे हैं, वो आपकी यही पॉलिसी रही है? क्या यही स्टेट नहीं है जिसने हमें ये क्लासिफिकेशन दी कि गुड तालिबान क्या है और बैड तालिबान क्या है? एयरपोर्ट बना दिया, दूसरे पास स्टेडियम बना दिया और ये जो CPAC का सिस्टम जा रहा है, इससे तो बलोचिस्तान को भी तो बेनिफिट होंगे। नहीं है क्या स्टेडियम बना लेने से कौमें बन जाती हैं? क्या जो है वो एयरपोर्ट बना लेने से कौमें बनती हैं? और फिर आपने CPAC की बात की, आपने कोई एहसान तो नहीं किया। पहाड़ी में एक कहावत है, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो हत्था नाल मारियां वहाँ दंदा नाल खोलनियां पैनियां। यानी वो जो गिरा आप लगाते हैं, जो हाथ होंगे। इंडिया में कितनी तहजीबें आबाद हैं, कितने उनके सूबे हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। हिंदू मुस्लिम्स की अगर रेशो देख लें तो इसके बावजूद वो जो है ना अपनी उस रियासत में किसी हद तक वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहते हैं स्टेट लेवल से जो आती हैं। लेकिन इसको अगर आप डेवलपमेंट की नज़र से देखें तो वही बात है ना, इंडिया जो है आप देख लें 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक्स का हिस्सा बन गया, अमेरिकन ब्लॉक। और जबकि इंडिया ने उसी वक्त से ये तहैया कर लिया कि हमने किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। क्या हमारी गलती थी? ये गलती थी। अफसोसनाक खबरें जो है टीवी के हेडलाइन मुझे तो सबसे पहले रोज़ों में अफसोस इस चीज़ का हुआ है, हमारे मुसलमान भाई जो उनसे पेशावर से कोयटा जा रहे थे, ठीक है, उनको उन्होंने हाईजैक कर लिया। ठीक है, हम फ़लस्तीन को तो बचाने के लिए 1 मिनट में जा रहे थे। हमारे जब यहाँ पे मुसलमान भाई फंसे, हमारी कंट्री के पाकिस्तानी फंसे, हम उनको तो छुड़वाने नहीं जा रहे। ठीक है, हमारी कहाँ पे गई फ़ौज, नंबर 1 फ़ौज हमारी कहाँ पे गई? ठीक है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे गई? ठीक है, इतने यहाँ पे बड़े हुक्मरान बैठे हैं, जाके दिखाएं। अब बलोचिस्तान जब किसी के ऊपर मुसीबत बनी है ना, अगर अल्लाह ना करता अब आप और मैं, मेरे जैसा कोई इंसान वो उस ट्रेन में सफ़र में होता, ठीक है, तो हमें हमारे घर वालों पे क्या बननी थी? मातम बचना था। ठीक है, डेफिनेटली अगर वही हमारे ये देखें ना, हमारा स्टेट कितना लापरवाह है। ठीक है, वहाँ पे
100+ मैं कहता हूँ 200-300 बंदा उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, तो कोई किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि जाके उनको छुड़वा के बचा नहीं सके। लेकिन अभी तो पहुंच रही है ना, फोर्सेस तो पहुंच रही हैं तो बचाने क्या के कर लिए। लेंगे फोर्सेस, जब यहाँ पे 100 बंदा मर जाएगा तब जाके पहुंचेगी फोर्सेस। क्या करना है ऐसी फोर्सेस का, जब पूरी ट्रेन हाईजैक कर लिया। आपके पाकिस्तान में हो के बलोचिस्तान हमारा एक सूबा है, ठीक है, जब आपके बलोचिस्तान सूबे में आपको एक लोगों ने आके पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया BLA वालों ने, तो हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। हम तो इंडिया से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो आ जाए हम उसको मिल लेंगे। आपसे BLA वाले पकड़े नहीं जा रहे तो इंडिया आपसे कहाँ पे पकड़ा जाएगा, आप खुद बताएं। जी तो मतलब क्या आप कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ तो दूर, हम तो आपस में ही हम लड़ के मरे हैं। कभी हमारा ये तालिबान आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छेड़ने, कभी BLA आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है। अब देखें ना, ये जो सी ये तरीक़ें बन रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तारीख रकम हो रही है। कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई ट्रेन हैक की हो, ठीक है, ट्रेन हाईजैक कर ली उन्होंने। हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमें जाना चाहिए कि यार उनकी सपोर्ट करें। वो तो वैसे पंजाबियों को मार देंगे, ठीक है, बलोची तो आपको पता है, वो तो पठानों पंजाबियों से कितना खिंचते हैं, ठीक है। वो यार हमें तो लानत है हमारे ऊपर कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें कोई सेफ्टी है ही नहीं, जहाँ पे हम कोई सफ़र ही नहीं कर सकते सेफ्टी से। जी सही बात है। बलोचिस्तान में ये वाकई बहुत दफ़ा हमने देखे हैं कि पंजाब का आईडी कार्ड होल्डर को मार दिया जाता है। बसेस कारों तक तो मामला ठीक था, ये तो अब सीधा ट्रेन तक जाम पिछले जहाँ पे पहुंचा। देखा है, ईरान में जाते ज़ायरीनों को भी उन्होंने हाईजैक किया, उनको मारा है, ट्रकों को मारा है। यार ऐसे नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तान में होकर सेफ नहीं है तो हमारे पे लानत है, और कुछ भी नहीं है हमारे पे। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे जितने भी यहाँ पे ऑडियंस देख रही है उनको चाहिए कि जाके भाई एहतजाज करें, जाके बाहर निकलो रोडों पे, पता लगे गवर्नमेंट को यार कि नहीं, मुसलमान भाइयों के लिए कोई गवर्नमेंट कोई बंदे निकले हैं। अभी इमरान खान आवाज़ मारे तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा। जहाँ पे 300-400 बंदा फंसा हुआ है तब तो कोई नहीं निकला। आपने देखा है कि हमारी फोर्सेस ने तब जाके वहाँ पे पहुँचना है जब 300-400 बंदे को वो मार देंगे। हर 5 मिनट बाद वो एक बंदे को मार रहे हैं वैसे ही, ठीक है। हमने क्या करना है यार, अचार डालना है ऐसे मुल्क का। यहाँ पे रहने में हमें शर्म आती है, अल्लाह की कसम के हम ये इतने घटिया मुल्क में रह रहे हैं। हमें नहीं, मुल्क अच्छा है, मुल्क अच्छा है, सबका है। मुल्क से तो आप हैं, हम हैं। अगर मुल्क नहीं होगा ना आप होंगे ना हम डेफिनेटली मुल्क अच्छा है हमारा, नो डाउट, ठीक है। जो मसले चैलेंजेस तो हर मुल्क में होते हैं कि इंडिया में चैलेंजेस नहीं है क्या, अमेरिका में नहीं है क्या? तालिबान के है, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे मुसलमानों को साथ के हाईजैक कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, जो बेचारे मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा? इतने बैकग्राउंड में यार इतने बंदे सफ़र कर रहे होंगे बीच में यार, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका क्या बनेगा? ये तो मार देंगे वैसे। ये तो जालिम है, यजीद की कौम है। जो भी मसाइल हैं बलोच कौम के फ़ौज के साथ, उसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है। हम जो देखते हैं कि साल में 2-3 दफ़ा ये खबरें आ जाती हैं कि बस जा रही है और जी वहाँ पे रोक के पंजाबियों के आईडी कार्ड चेक करके उन्हें मार दिया जाता है। यही हाल अगर बलोचों का पंजाब में हो तो इस मुल्क में अमन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हालांकि कितने बलोची जो हैं वो पंजाब के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, अपनी फैमिलीज को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मेरे रूममेट्स थे, बलोची थे। यहाँ पे उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हमारे लिए बलूचिस्तान नो गो एरिया है, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। इसमें हमारा जो जितना हमने इसको स्टडी किया है वो ये है कि बलोच कौम का जो भी मसाइल हैं उसमें फ़ौज तो के साथ जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा जो कसूर है वो इनके अपने जो बड़े हैं उनका है। उन्होंने फेवर्स ली हुई हैं, आर्मी से फेवर्स ली हुई हैं, ठीक है। उसके लिए वो उसके इवज़ क्या करते हैं कि बलोच कौम का हक जो है वो लेके वडेरे बैठ जाते हैं, नीचे वाले लोगों तक आने नहीं देते। इस वजह से जो है उनकी कौम में और नफरत वो फैलाते रहते हैं और नफरत का वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, इस माह रमजान में तो बड़ी बड़ी जंगों को रोक दिया जाता है। ये कैसे मुसलमान है कि उन्होंने मुसलमान होकर माह रमजान के अंदर इस तरह की हरकत की है? आप मुसलमान कह रही हैं, मेरे ख्याल से तो इंसान भी नहीं है जो अगर इस मतलब रमज़ान के एहतराम में, हमने देखा है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी इसके एहतराम में बड़ा कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और मुसलमान कह कर और ये हाल कर रहे हैं, ठीक है। रमज़ान से हट के अगर आप नॉर्मल महीनों में भी देख लें तो जो वहाँ पे होता रहा है पंजाबियों के साथ और होता है, ठीक है। पंजाब बिल्कुल नो गो एरिया नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। यहाँ सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, ठीक है। यहाँ आके वो पढ़ते हैं, यहाँ से सब्सिडीज़ लेते हैं, कहीं पे इनको फीसिस नहीं पे करनी पड़ती, कुछ नहीं ऐसा वैसा करना पड़ता। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब्सिडी पे ये लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग वहाँ पे एंटर भी नहीं हो सकते हैं। बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, मसाइल उनका जो मेन मकसद है वो यही है ना, वो यही बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ से मादनियात निकाल ली जाती हैं, हमें हमारे हकूक नहीं मिलते, हमें हकूक नहीं मिलते, ठीक है।
अगर आप इसकी प्रॉपर हिस्ट्री पे जाएं, ठीक है, आप अकबर बुकटी का देख लें या उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, आप इनके यूट्यूब जो इनके वडेरे हैं ना, जो मिल चुके हैं आके, जो नॉर्मल एक कौमियत की तरफ आ गए हैं, पाकिस्तानियत की तरफ आ गए हैं, कौमियत तो नहीं मैं कहूँगा, ठीक है, उनके आप इंटरव्यूज़ देखें जाके, वो खुद बताते हैं कि BLA को कैसे ट्रेन किया जाता है, BLA में यंगस्टर्स को कैसे ट्रेन किया जाता है। यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यूज़ पड़े हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। कौन ट्रेंड कर रहे हैं, किसकी सपोर्ट है? सबको पता है कि किसकी सपोर्ट है, मेन रॉ है इसके पीछे। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, सही, ठीक है, बलूचिस्तान में उसने एक नेटवर्क, और ये सबको पता है कि वहाँ पे इनका जो असर रसूख है इंडियंस का, क्योंकि वो अमन नहीं होने देना चाहते। मेन रीज़न उसकी आप देख लें कि ग्वादर पोर्ट हमारी लगती है, हाँ जी, वो लगती है बलूचिस्तान के साथ। हमारी तिजारत का एक बहुत बड़ा रूट है बलूचिस्तान के अंदर से, ठीक है। अगर तिजारत इस मुल्क में बेहतर हो जाए या सारी चीज़ें हो जाएं, तो कैसे हमारे दुश्मन तो ये चीज़ नहीं देख सकते ना, वो तो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते। तो वो इन लोगों को प्रॉपर नर्चर करते हैं, लोगों की जो ट्रेनिंग करते हैं उस हिसाब से। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से भी देना चाहूँगा कि मेरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट एक बलोची आया था, और वो स्टार्ट पे जब आए तो बड़े अच्छे थे हमारे साथ। कभी इस तरह नहीं हुआ था कि जी कि कोई पंजाबी है, बलोची है, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इकट्ठे आ जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जो तंजीमें हैं उनके साथ बैठना उठना शुरू किया है, ठीक है, वही बंदे वो हमारे दुश्मन, वो हमसे सलाम लेने भी नहीं गवारा करते, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रॉपर किसी एक चीज़ के हवाले से नहीं देखा जा सकता। अगर ये देखें कि उनके साथ मजालिम हुए हैं, तो ये देखें कि उन्होंने किए कितने हैं। सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप, अच्छा अगर आपके साथ किसी एक के साथ कुछ हुआ है, आप पूरी की पूरी एक पंजाबी कौम के साथ आप जो है वो दुश्मनी पाल लें, फिर आप यहाँ पे आके कारोबार भी करें, आप सारी चीज़ें करें, ठीक है, आपके बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें भी, ठीक है। अगर तो आप उस नारे या उस जो नैरेटिव है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने को, तो फिर आपको यहाँ से फेवर्स नहीं लेनी चाहिए। तो सर मुझे ये बताएं, अब हमारी आर्मी को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सरेआम जो है खुल्लम खुला हमारी आर्मी को ललकारा है और कहा है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हम तमाम मुसाफिरों को जो है वो हलाक कर देंगे। ललकारते वो आए हैं, बड़ी देर से ललकारते आए हैं। और आर्मी का क्या काम है? आर्मी अगर इस मुल्क की आर्मी है, उसका काम है कि इस मुल्क के सिटीजन्स को सपोर्ट करना, उनकी हिफाजत करना, चाहे वो बलोची हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उनके जहन में, बलोचियों के जहन में ये बात बहुत है कि जी पंजाब जो है वो फेवरेट चाइल्ड है एस्टेब्लिशमेंट का भी और सबका भी, ठीक है, जबकि रियलिटी में ऐसा बहुत सारे सूबे ये बात करते हैं कि सिर्फ पंजाब में अमन क्यों है, बाकी सूबों में अमन क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं है, बाकी साइड पे अमन क्यों नहीं है? अमन की जो बात है, अमन कौन करवाता है? अमन करवाती है जो सूबाई गवर्नमेंट होती है, वो करवाती है। अमन फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, अमन आर्मी का काम नहीं है, ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने करवाना है, ठीक है। आप अपने जो वडेरे हैं, जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं, जाके उनको पकड़ें, जाके कि क्यों नहीं अमन हो रहा, ठीक है। आप देख लें, सिंध की मिसाल ले लें, सिंध में MQM का रहा, टंटा रहा, ठीक है। MQM और PP का जो आपस में रहा, उसकी वजह से अमन नहीं था, ठीक है। लेकिन जब ये पिछले नवाज दौर में हुआ था ऑपरेशन, 2013 वाला में ऑपरेशन हुआ था, या शायद हाँ उस वक्त ऑपरेशन हुआ था, ये जो रेंजर्स ने किया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी हद तक हालात बेहतर हैं, ठीक है। ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है, ये वफाकी गवर्नमेंट का काम नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट में अगर उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हैं जाके, तो वो उनका काम है कि उन्हें जाके पूछें। ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आपने चलती ट्रेन को धमाके से उसका ट्रैक उड़ाकर रोका, फिर बाद में आपने मुसाफिरों को यलमगार बना लिया और ट्रेन को आग लगा दी। आपको नहीं लगता कि दहशतगर्द का ताल्लुक किसी मजहब या किसी जमात से नहीं होता, किसी सूबे से या किसी रियासत से नहीं होता? बिल्कुल जी, किसी जमात बल्कि इंसानियत से ही ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं कि अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आप उनके साथ अच्छा करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि अगर कोई किसी जगह पे आपके साथ बुरा हो रहा है और आप उनके साथ रिटर्न में बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलता, फिर इससे मुआशरे में बिगाड़ी पैदा होगा। कि सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहेंगे हमें कि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसमें बात यह है कि हम हमारी एजेंसियों को चाहिए कि इस टाइम बहुत भरपूर किस्म का ऑपरेशन करें, एक दफ़ा दोबारा उनको बता दें कि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत कुछ कर सकती है। जो भी कोई जो इसके पीछे हाथ है, खास तौर पर मैं उसको इंडिया का नाम लूँगा कि इंडिया इसमें सबसे बड़ा मुलव्वस है जो अफगानिस्तान में बैठ के काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये सब इंडिया का किया धरा है। हाँ जी, ये दहशतगर्दी जितनी भी हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से, वो उसमें सारा हाथ इंडिया का है।
और इंडिया को हम सबक सिखाना चाहते हैं, पर वो अभी हम चाहते नहीं कि एक जंग का सूरत पैदा कर दी जाए। अगर ये मामला हुआ तो जंग तक जाएगी ये बात। ठीक है। और अगर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज उसके लिए भी तैयार है। पहले अपने मुल्क में हम ऑपरेशन करेंगे और भरपूर इसके बाद लग रहा है कि मेरे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला कि ये आर्मी चीफ साहब वो ये एक ऑपरेशन का स्टैंड लेंगे, पूरा भरपूर ऑपरेशन करेंगे और वो करना भी चाहिए हमको। बीएलए का ये कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मसले मसाइल हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहिए, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए आज़ादी तो पाकिस्तान आज़ाद ही है ना, पाकिस्तान कौन सा अलहदा हुआ है या किसी मुसलमान में। बलूचिस्तान का मामला ये है कि वहाँ पर जितने भी दहशतगर्द बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर जो है ना अमेरिका और इंडिया के कहने पे जो है ना ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हैं। अब उनका ज़्यादा मान नहीं चला तो उन्होंने अवाम पे टारगेट करना शुरू कर दिया और उसकी वजह उसका ये रद्द अमल जा रहा है कि उनको शायद ये कोशिश करेंगे कि शायद हमारा ये मामला हल हो जाए, पर ये मामला हल नहीं होगा। ईद के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा या शायद ईद से पहले हो जाए, पर मुझे लग रहा है कि ईद के बाद ही होगा क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसके लिए उन्होंने एहतियात करनी थोड़ी सी। उसके बाद भी लग रहा है बहुत बड़ी बात। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि माह रमजान के महीने में तो जब बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, ये कैसे मुसलमान है कि उन्होंने एक मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। आप देखिए कि ट्रेन के अंदर 400 से ज्यादा मुसाफिर थे, जिसमें ज्यादातर तादाद जो है खवातीन और बच्चों की है। मैंने बताया ना कि ये मुसलमान कम है और ये दहशतगर्द ज्यादा हैं। दहशतगर्द ये इन्होंने टेररिज्म को बहुत ज्यादा फ्राइड किया हुआ है और इसमें सबसे बड़ा हाथ अफगानिस्तान के अंदर जो है ना बजट जो इंडिया ने दिया था वो किस लिए दिया था, इसलिए दिया था कुछ तो इस्तेमाल करना था। अभी चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में हुई, इतना बड़ा इवेंट हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, वो उनकी आंखों में खुटक गया। क्या ये ना इवेंट भी करवा दिए, सब कुछ हुआ, मामला कोई ख़राब नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। हम तो मामला ख़राब करना चाह रहे थे, हमने तो कुछ कोशिश की थी कि ये इवेंट ख़राब हो जाए, पर नहीं हुआ। पाकिस्तान फौज ने बहुत ज़बरदस्त इवेंट को करवाया, हर चीज़ की परवरिश तरीके से की, पर अब वो इंडिया ने अब देखा कि ये सूरत यहाँ से नहीं हुई तो उन्होंने जिस तरीके से हमारी अगर चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ये हादसा पेश आता तो सारा मलबा पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों पर आ जाना था, कहा जाना था कि हम जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मैंने यही कहा कि मैं उन्होंने कोशिश की थी, पर वो चाह रहे थे कि भाई पीछे 2 दफा अभी बेसिकली पेशावर में भी 2 हमले हुए, इसी मामले पे हुए, पर वो पेशावर में हो गए, वो इस तरफ नहीं आ सका। पाकिस्तान फौज ने बहुत ज़बरदस्त मामले को हल किया, रोका उसको, जिस तरह भी किया, पूरी दुनिया को बताया कि हमारा अमन मुल्क है, हम अमन मुल्क के साथ चलते हैं। पर ये जो दहशतगर्दी जो प्रोग्राम हो रहा है, ये दहशतगर्द जो है ना ये हमारे नसूर बन चुका है हमारे लिए। अब हमें चाहिए कि भरपूर किस्म का ऑपरेशन करें, जिसके लिए हमें हर तरह की तैयारी के साथ हमें जान जुटाना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। हमारे माथों के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया, लेकिन इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देख, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी तो हमेशा रोकता हुआ आया है, हर जगह पे रोकता आया है। दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्दी के लिए हमारी पाकिस्तानी को आर्मी को इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर सफाया गया। खासकर श्रीलंका में गए हैं तो वहाँ पर जो मामला था वहाँ हल किया। फिर सऊदी अरब में हमारी फौज ने वहाँ जाकर बैकअप किया, वहाँ पर यमन की फौज में भरपूर किरदार किया। अब पाकिस्तान के अंदर जो किरदार किया जा रहा है वो पाकिस्तान के अपने ही लोग नहीं है, ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं और स्पेशल तौर पर इनको बुलाया गया है, दहशतगर्दी तैयार करवा के उनको हर चीज़ की उनको सिक्योरिटी दे के भेजा गया है कि पाकिस्तान में ये मामला करना है। अगर ये मामला पहले हो जाता, पर उन्होंने होने नहीं दिया पाकिस्तान फौज ने। अब जाहिर है कि इतनी फौज को हम कहाँ से किस तरह के इलाके में कंट्रोल करें, कहीं ना कहीं उनको मौका मिला उन्होंने। कि इस सारे मामले में हमारे कई फौजी जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको सलूट करते हैं, जो शहीद हुए उनको सलूट करते हैं और उनके लिए हम दुआ गो हैं। और पाकिस्तानी आर्मी को हम ये कहेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहे उनको उम्मीद देकर पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया जाए और एक दफा दहशतगर्दी का नसूर खत्म कर दिया जाए।